आपका नंबर यानी मूलांक क्या है, इस ट्रिक से समझिए। ज्योतिष शास्त्र में अंकों का काफी महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में गणना करने के लिए मददगार साबित होता है। हिंदी में जहां इसे अंक शास्त्र कहते हैं तो वहीं अंग्रेजी में न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। अंक शास्त्र में कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार होता है, जैसे मूलांक, नामांक और भाग्यांक। अक्सर लोग इन तीनों यानी मूलांक, नामांक और भाग्यांक को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कई बार लोग इन तीनों का एक ही मतलब जान लेते हैं। हालांकि इन तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या है वो अंतर, आज यही जानते हैं। अगर आप भी इन तीनों शब्दों का अर्थ समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इनकी गणना कैसे की जाती है, तो एकदम सही जगह पर आए हैं। क्या होता है मूलांक? पहले समझते हैं कि मूलांक क्या है। दरअसल मूलांक किसी व्यक्ति के जन्म की तिथि होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपका जन्म किसी महीने की 12 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 होगा। यहाँ विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंकशास्त्र में हम केवल 1 से लेकर 9 तक के अंकों की ही गणना करते हैं। ऐसे में अगर किसी अंक का जोड़ 9 से ऊपर आता है तो हम उन्हें जोड़कर सिंगल डिजिट में बदल देते हैं और फिर उसे मूलांक कहते हैं। जैसे अगर किसी का जन्म किसी महीने की 29 तारीख को हुआ है तो ये 9 से बड़ा नंबर हुआ, डबल डिजिट हुआ। अब हम 2 को 9 से जमा करेंगे तो आएगा 11, ये अब भी डबल डिजिट है। अब हम 1 को 1 से जमा करेंगे तो होगा 2, यानी इस व्यक्ति का मूलांक है 2। क्या होता है भाग्यांक? अब दूसरा जरूरी शब्द समझ लेते हैं, भाग्यांक। ये सवाल उठता है कि भाग्यांक की गणना कैसे की जाती है। इसका जवाब ये है कि किसी का भाग्यांक उस व्यक्ति की पूरी जन्म तिथि को जोड़कर निकाला जाता है। अब इसे भी एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 12 अप्रैल 1991 है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 9 होगा। हम इन सभी अंकों को जमा कर लेंगे, जैसे 1 जमा 2 जमा 0 जमा 4 जमा 1 जमा 9 जमा 9 जमा 1, कुल हुआ 27। ये डबल डिजिट है, 9 से ज्यादा है तो हम 2 को 7 से जमा करेंगे और जवाब आएगा 9, यानी कि इस व्यक्ति का भाग्यांक 9 है। अर्थात इस जन्म तिथि वाले व्यक्ति का भाग्यांक 9 माना जाएगा। क्या होता है नामांक? मूलांक और भाग्यांक से परे व्यक्ति का नामांक व्यक्ति के नाम के अक्षरों को जोड़ने के बाद जो अंक प्राप्त होता है उसे कहते हैं। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर किसी का नाम राहुल है तो इस नाम के अक्षरों से जुड़े अंकों को जोड़ने के बाद का नामांक निकाला जाएगा। नामांक निकालने के लिए किसी नाम के नंबर को लिखकर उन्हें जोड़ें। जैसे किसी व्यक्ति का नाम अगर राहुल है तो आप इस प्रकार उसका नामांक निकाल सकते हैं। 9 जमा 1 जमा 8 जमा 3 जमा 3 24, अब 2 जमा 4 6, यानी इस प्रकार राहुल नाम के व्यक्ति का नामांक 6 हुआ। अब हम समझते हैं कि इसे किस तरह निकाला जाता है। ABCD में जो R है वो 18वें स्थान पर आता है। ये 9 से बड़ा है और डबल डिजिट है, तो हम 1 को 8 से जमा करेंगे और उत्तर आएगा 9, यानी R की जगह हम लिखेंगे 9। A पहले स्थान पर आएगा यानी 1, H 8वें स्थान पर आएगा यानी 8, U 21वें स्थान पर आएगा। ये 9 से ज्यादा है, बड़ा है और डबल डिजिट है, तो इसे सिंगल डिजिट में बदलने के लिए हम 2 को 1 से जमा कर देंगे और आएगा 3। ठीक इसी तरह जो L है वो ABCD में 12वें स्थान पर आता है। ये डबल डिजिट है और 9 से बड़ा है। ऐसे में हम 1 को 2 से जमा करेंगे और जवाब आएगा 3। इस प्रकार 9 जमा 1 जमा 8 जमा 3 जमा 3 और जवाब होगा 24। ये डबल डिजिट है, 9 से बड़ा है। ऐसे में हम 2 को 4 से जमा कर लेंगे और जवाब आएगा 6। इस प्रकार राहुल नाम के व्यक्ति का नामांक होगा 6। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। किसी तरह का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आगे भी आप इसी तरह का कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।